Hello बच्चों, let's read the question. The question says, explain the effects of the East India Company's exploitative methods of asserting monopoly over the trade. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हमें एक्सप्लॉयटेटिव मेथड्स बताने हैं, कैसे उन्होंने अलग अलग तरीके जो कि बहुत ही बुरे थे उनको यूज़ किया और इंडिया में अपने ट्रेड के ऊपर जो है मोनोपोली यानी कि अपना मेन जो अधिकार था वो स्थापित किया. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. When East India Company wanted to establish monopoly over the Indian trade, they used exploitative methods which affected on the Indian industry. देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड के लिए आई, सबसे पहले इंडिया में वो आई ट्रेड के लिए ही थे. धीरे धीरे इन्होंने जो है इंडिया में जब पॉलिटिकल पावर अपना लिया, अब पॉलिटिकल पावर लेने के बाद क्या हुआ, अब इनको इंडियन ट्रेड के ऊपर भी अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करनी थी और इंडियन ट्रेड में जो बाकी इनके कॉम्पिटिटर्स थे, फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज़ थे, उनको हटाना था. अब उनको हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक्सप्लॉयटेटिव मेथड्स यूज़ किए, यानी कि अलग अलग गलत तरीके जो है यूज़ किए, जिसका इंडियन ट्रेड के ऊपर, इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी असर पड़ा. सो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो देयर वर क्लैशेस बिटवीन द गुमाश्ताज एंड द वीवर्स. वीवर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो सबसे पहले तो इंडिया में ट्रेड को प्रॉपरली चलाने के लिए इन्होंने क्या किया था, गुमाश्ताज को अपॉइंट किया था. गुमाश्ताज क्या थे, गुमाश्ताज जो हैं वो पेड वर्कर्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे ब्रिटिशर्स के, जो कि वीवर्स को एडवांस में जो है लोन सप्लाई करते थे, मनी जो है वो प्रोवाइड करते थे, उन्हें रॉ मटेरियल देते थे. उसके बाद वहाँ जो प्रोडक्ट वीवर्स बनाते थे उस प्रोडक्ट को ये ब्रिटिशर्स तक पहुँचाते थे. इस तरह से गुमाश्ताज का जो वर्क था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था. अब गुमाश्ताज जो है क्योंकि वो ख़ास उस स्पेसिफिक विलेज के नहीं होते थे, इसकी वजह से उनकी कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है उस विलेज के साथ नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनके जो बिहेवियर था वीवर्स के साथ वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता था. इसकी वजह से क्लैशेस जो हैं गुमाश्ताज और वीवर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहने स्टार्ट हुए. अब वीवर्स की जब क्लैशेस जो हैं वो बढ़ गए तो वीवर्स ने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ़ रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्सप्लॉयटेटिव मेथड्स से, जैसे गुमाश्ताज को इंट्रोड्यूस करना अपने ट्रेड के ऊपर मोनोपोली को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि वीवर्स जो है वो पहले तो प्रोडक्शन करते रहे, जब उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई, उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया, तो उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया. देखें तो इंडियन ट्रेड जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ. द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल कोलैप्स्ड एज मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द इंडियन टेक्सटाइल. अब देखिए इंडिया का जो ट्रेड था वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ. कारण क्या था कि एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कोलैप्स होना शुरू हुआ. पहले क्या था, इंडिया की कॉटन जो है वो वर्ल्ड फेमस होती थी, जिसकी वजह से इंडिया की कॉटन की काफ़ी डिमांड थी. ब्रिटेन में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी. बट ब्रिटेन में जब खुद से कॉटन इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी तो वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल को जो इंपोर्ट करना है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई. तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल जो है कोलैप्स हुआ और इंडिया के ट्रेड के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो ट्रेडर्स को देखना पड़ा. 1860s में क्या हुआ, वीवर्स जो है फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम एज रॉ कॉटन वाज नाउ एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड विच अफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड. 1860s में एक नई प्रॉब्लम जो है इंडियन ट्रेड में आई. पहले क्या था, इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल जाता था बाहर. अब क्या हुआ, अब रॉ कॉटन जो है वो जाने लगा. अब जिसकी वजह से इंडिया में कॉटन की जो अवेलेबिलिटी थी वो काफ़ी कम होने लगी. तो इससे भी इंडिया के टेक्सटाइल के ऊपर असर पड़ा. तो एक्सप्लॉयटेटिव मेथड्स जो है इन्होंने यूज़ किए, गुमाश्ताज को अपॉइंट किया, इंडिया का जो ट्रेड है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और इंडिया का जो कॉटन का क्लोथ था उसको इन्होंने फिनिश करके रॉ कॉटन का अब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया. इस तरह से दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.